अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम क्लास सेकंड ईयर एमसीक्यूज़ का सिलसिला 25 में से हम आज सेकंड एमसीक्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और यकीनी तौर पे आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब हम फौरी तौर पे एमसीक्यूज़ की जानिब चलते हैं और आज की पहली एमसीक्यूज़ लिमिट चैप्टर नंबर 1 से ताल्लुक़ है और इस सिलसिले में कल एक आपको हमने चैप्टर नंबर 1 से ही समझाई थी एमसीक्यूज़। आज लिमिट से मुतालिक अब लिमिट बेसिकली अप्लाई करते हुए हमें इसका आंसर देना है और बुनियादी तौर पे हम इससे मुतालिक दो मेथड आपको बताएंगे, एक जो कि लिमिट का है। तो लिमिट से हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अक्सर इस तरह की एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में अक्सर आती रहती है। तो जैसे x² - 16 है, इसे फार्मूले से ओपन करते हुए x - 4 का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद हम अपनी लिमिट को अप्लाई कर देंगे और जैसे कि लिमिट हमें x की लिमिट 4 दी हुई है और अब x + 4 को हम 4 + 4 करके लिखेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर 8 हो जाएगा। तो आंसर तो भाई आ चुका 8। अब हमने जिस तरह इसको फर्स्ट मेथड बोला जो कि ओरिजिनल लिमिट से हमने किया, अब एक सेकंड मेथड आपको हम बताते हैं और जिसको डेरिवेटिव आती हो तो यकीनी तौर पे इसको डेरिवेटिव की बदौलत भी किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और जिन्हें डेरिवेटिव लेना आती है उन्हें पता है कि x² का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट 0 और x का जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास बुनियादी तौर पे नीचे जो है वो 0 यानी कि x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 आने के बाद हमारे पास 8 इस तरीके से भी आंसर आ रहा है। और अब एक सेकंड एमसीक्यूज़ है और सेकंड एमसीक्यूज़ के अंदर भी हम x² - 9 के ऊपर फार्मूला a² - b² अप्लाई करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से x - 3 से कट हो गया और जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर 3 + 3 6 आ गया। तो बुनियादी तौर पे ये हमारी सेकंड एमसीक्यूज़ थी जिसे हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगर हम इसे अपने सेकंड मेथड से भी डेरिवेटिव से करें अप्लाई तो ऊपर भी हमें डेरिवेटिव लेना है, नीचे भी हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो ऊपर तो 2x आ गया, नीचे 1 है, उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं तो 3 × 2 = 6। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगर थर्ड एमसीक्यूज़ लिमिट की आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलसिला थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे x की पावर n - a की पावर n है। बुनियादी तौर पे बुक के अंदर बहुत से फार्मूलाज ऐसे दिए गए हैं जिसके अंदर हमें याद रखना पड़ेगा कि लिमिट के इस पैटर्न का आंसर क्या होगा जो भी उन्होंने दिया है। लेकिन हम अगर याद नहीं कर सकते तो हम बासानी सेकंड मेथड हमारा इसके लिए बेस्ट रहेगा, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि जैसे पहले हमने किया कि न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का भी लेंगे और लिमिट को फौरी तौर पे अप्लाई नहीं करना जब तक कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव अप्लाई ना कर लें। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए अब a यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है।
अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो आपको जिन बच्चों को डेरिवेटिव लेनी आती है उन्हें मालूम है कि पावर लिखने के बाद हम x की पावर में से 1 लेस कर देते हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होता है और x का डेरिवेटिव भी 1 आ जाता है। और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया n x की पावर n-1। अगर हम याद करना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन इस टेक्निक से तो बहुत ही आसान है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का रूल है कि पहले चैप्टर के अंदर आगे की चैप्टर को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, लेकिन अगर कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये इस टाइप पे जिन बच्चों ने लिमिट का चैप्टर पढ़ा है, लिमिट के बाद डेरिवेटिव का भी पढ़ा है, तो ये बात बआसानी समझ सकते हैं। तो अब 4 MCQs है और बुनियादी तौर पे ये एक हमारे पास फार्मूला भी इसे कह सकते हैं कि x अपॉन अगर x हो और उसकी लिमिट 0 के इक्वल हो तो बुनियादी तौर पे इसको 1 कंसीडर किया जाता है। और बहुत से बच्चे इसको अगर इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहे कि आखिर ये कैसे होता है, तो बुनियादी तौर पे अगर हम लिमिट को फौरी तौर पे रख दें तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन चूँकि ये सारी नोटेशंस कहलाती हैं, जहाँ मैथ्स में प्रॉब्लम आए वहाँ इन्हें इनकी वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, जो इनके कॉन्सेप्ट्स की बदौलत आती हैं। अब जैसे फार्मूले के साथ हमने आपको एक दो एग्जांपल ऐसे दी कि अगर हमारे पास साइन 5x हो तो नीचे भी 5x होना चाहिए, 5x अपॉन 11 हो तो नीचे भी 5x अपॉन 11 होना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा एग्जांपल की बदौलत आप इसे याद रखें। अब आपको हम ये बात समझाएंगे कि आखिर साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 कैसे होता है, और ये जो लिमिट है और इस लिमिट के हिसाब से हमारा वही सेकंड मेथड, जैसे कि हम लिमिट लिखने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये 1 के इक्वल किस तरह से आता है। अब साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है और x का 1 होता है, और अब जैसे कि x की लिमिट 0 दी है तो हम x की जगह 0 रखें तो cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ये बात ओके हो गई कि 1 किस तरीके से आता है। तो अब सिलसिला इसका जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट MCQs है, 1 नंबर 5 भी हम ले लेते हैं। अब जैसे कि ये बात हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अब हम करके बताएंगे कि जैसे हमारे बोर्ड के अंदर ये साइन 4x अपॉन x MCQs कई बार आ चुकी है, और नीचे x दिया है, सिर्फ 4 की कमी है। जैसे कि इससे पहली बात में बताया था हमने कि अगर 4x साइन के साथ है तो नीचे भी x के साथ 4 होना चाहिए। तो 4 हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर का 4 हम शुरू में ले गए और नीचे हमने 4x लिख दिया। अब 4 को हम लिमिट से पहले ले जाएंगे, और जो हमारा फॉर्मूले से लिमिट का आंसर 1 आता है उस तरीके से हम साइन 4x अपॉन 4x लिखते हुए 4 के आगे ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, और इस तरीके से 4 1 जा 4 इसका आंसर आ जाएगा, चूँकि 1 से मल्टीप्लाई करके 4 ही आंसर आता है इसका। और इस तरीके से ये वाली MCQs भी हमने आपको एक्सप्लेन की, लेकिन ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती है। और इसके बाद अगर हम कुछ और हमारे जहन में सवालात पैदा हों या MCQs किस तरह की जाएंगी, तो हम मुख्तसर आपको बताते जाएं कि आप सिंपल टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर साइन 2x लिखा है, नीचे सिर्फ x लिखा है, तो इसका आंसर
2 आ जाएगा। यानी कि इतने प्रोसेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जब आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम डायरेक्ट आंसर बताएं। अब जैसे नीचे x है ऊपर x है, तो हम k अपॉन p को नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करता है, तो लिहाजा इसका फाइनली आंसर p अपॉन k आ जाएगा। तो ये 6 एमसीक्यूज़ भी है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि यहाँ 7x/3 था और नीचे सिर्फ x लिखा हुआ था, और हमने बिल्कुल उसी प्रोसेस से ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड 7/3 कर दें और हमारा आंसर 7/3 डायरेक्ट आ सकता है। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।